प्यार आप किसी से और सामने वाला आपको वैल्यू ही नहीं देता। अनमैरिड है आप, प्रेमिका है आप और अपने प्रेमी से बहुत प्रेम करती हैं। कितने दूर तक ख्वाब देख लिया आपने, कैसे विवाह करूंगी उसके साथ, कैसे 7 जन्म बिताऊंगी उसके साथ, उसके घर में रहूंगी, उसकी सेवा करूंगी, प्रेम के साथ उसके साथ अपनी गृहस्थी बनाऊंगी। परंतु उसके रुख अब थोड़े बदले बदले से नजर आ रहे हैं। बात लड़कों की करें, यदि प्रेमी हैं आप और प्रेमिका से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं आपको ऐसा लगता है जैसे कि इसके बिना मेरा जीवन अधूरा रह जाएगा, परंतु अब थोड़ा थोड़ा सा रुख बदलने लगा है प्रेमिका का। जहां 1 मिनट भी आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, अब कोई ना कोई आप दोनों में से एक दूसरे को इग्नोर कर रहा है। फोन करती हैं आप, वो काट देता है। 2-4 बार कॉल करने के बाद उठाकर कहता है कि अभी व्यस्त हूँ, बाद में करना। मैं थोड़ी देर में करता हूँ कहकर काटता है और रात खत्म हो जाती है, परंतु उधर से कॉल नहीं आता है। अब भनक आ रही है आपको कि ये रिश्ता कमजोर हो रहा है। चलो बात करते हैं पति और पत्नी की। विवाह हो गया है आप दोनों का, नाम के लिए तो आप पति पत्नी बन गए हैं, एक घर में बड़े प्रेम से रह रहे हैं, परंतु आपको मालूम है कि हमारे रिश्ते में और सब कुछ है भी, प्रेम नहीं है। चाय देने जाती हो, चुपचाप से ले लेता है, कुछ नहीं कहता कि तुम्हारी चाय कहाँ है, बैठो तुम भी पियो। नाश्ता करेंगे, हाँ ले आओ। खाना खाएंगे, हाँ ले आओ। इसके अलावा कोई शब्द नहीं सुनते आप। जाते वक्त आपको कुछ कहकर नहीं जाता, इतनी देर के बाद भी घर आता है तो आपको आवाज नहीं लगाता। अर्थात कहीं ना कहीं वो आपसे थोड़ी से थोड़ी दूरियां बनाने का प्रयास कर रहा है। आप मायके जा रही हैं, कहकर जा रही हैं, कॉल कीजिएगा, मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेने आइएगा। मुस्कुराकर आपको भेज तो देता है, परंतु बस वो आखिरी बात होती है, एक दिन कॉल नहीं करता। मायके में शर्म आती है आपको कि मेरे पति का कॉल नहीं आता है, कोई क्या सोचता होगा मेरे बारे में, परंतु चुपचाप रहती हैं आप, लेने नहीं आता। अंत में हार कर आपको मायके से ससुराल खुद ही आना पड़ता है, परंतु वो लेने नहीं आता, इसीलिए मन घबराता है आपका कि लंबे समय के लिए यदि मैं कहीं चली जाऊं तो मेरा रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। कहीं भी जाना हो, कुछ खरीदना हो, कोई प्रॉपर्टी लेनी हो, कोई बड़ी बात हो, आपके साथ डिस्कशन नहीं करता। आपको ऐसा लगता है मैं नाम की पत्नी हूँ, मेरा कोई स्थान ही नहीं है यहाँ, मेरा कोई सम्मान ही नहीं है यहाँ, क्या करूँ मैं? तब क्या करें? कैसे बुलाएं अपने पति को अपने पास? हाँ, मैं कहती हूँ कि एक छोटा सा प्रयोग यदि आप कर लेती हैं तो वही पति दिन रात आप पर जान छिड़केगा। वही पति जो बात नहीं करता है, ढूंढेगा दिन रात घर में आपको, किसी से भी पूछेगा आपका नाम लेकर वो कहाँ है। कोई अन्य चाय देने जाए तो तुम्हें पुकारेगा, तुम नहीं दे सकती हो, मेरे पास थोड़ी देर बैठ नहीं सकती हो। ये शब्द जो सुनने के लिए कान आपके तरस रहे थे, यह प्रयोग आप प्रारंभ करो और देखो कैसे आपका पति चुंबक की तरह आपकी ओर खींचा चला आएगा। प्रेम बढ़ाने वाला, आकर्षण बढ़ाने वाला यह उपाय। जब कोई आपसे लगातार दूरी बना रहा होता है, आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, आपके पास नहीं बैठना चाहता है, तो समझ जाइए कि 2 ग्रह प्रभावित कर रहे हैं आपको। प्रथम शुक्र, दूसरा चंद्रमा। आकर्षण ही खत्म हो गई है, कोई कैसे आपकी ओर खींचा चला आएगा? हमारी बातों में, हमारे चेहरे में, हमारी आवाज में एक आकर्षण होता है, जिसके कारण सामने वाला अपना ध्यान केंद्रित करता है हमारी ओर। आपका यदि आकर्षण कम हो गया है तो यही अवस्था होने वाली है। पति बार बार आपसे दूर जाना चाहेगा और आपको अपने से दूर करना चाहेगा। तो आज का बताया यह प्रयोग 1 दिन के अंदर आकर्षण प्रारंभ करेगा। वही पति जो ढूंढता नहीं है कभी आपको, दिन रात आप ही को ढूंढेगा, आपका ही नाम लेगा, आपके नाम की माला जपेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से।
जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। मन घबराता है ना जब रिश्ते डामाडोल होते हैं। पत्नी को यदि ये सुनने को मिले कि तुमसे अच्छी लड़की मेरे साथ काम करती है, उससे आज कहो तो आज मुझसे विवाह कर ले, तुम छोड़कर तो देखो मुझे, मैं कल शादी कर लूँ। जब सास कहे कि तुमसे अच्छी बहू मिल रही थी मुझे, मैं क्यों तुम्हें ले आई, आज भी ऐसा लगता है कि तुम जाओ तो मैं दूसरी शादी करवा दूं अपने बेटे की। मन डरता है आपका कि मेरा वर्चस्व नहीं है यहाँ, मेरा स्थान नहीं है यहाँ। जिस घर को अपना समझकर अपने घर को छोड़ दी, वो घर वास्तव में मेरा नहीं है। ये जो चंद्रमा है ना, बड़ा चंचल ग्रह है, बिगड़ जाए तो सारे रिश्तों को बिगाड़ कर रख देता है, परंतु इसे संवारना भी बड़ा आसान होता है, बड़ा सरल होता है। तो चलिए चंद्रमा को संवारते हैं, अपने भीतर का आकर्षण बढ़ाते हैं। उसके बाद देखिए, जहां आप बैठेंगे वहीं लोग आकर बैठेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपके साथ समय बिताना चाहेंगे, आपके आगे पीछे घूमेंगे। शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करें और सोमवार के दिन खत्म करें। पुनः शुक्रवार से प्रारंभ करें, सोमवार को खत्म करें। समझ में आ गई बात? यानी शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, ये 4 दिन करें। पुनः शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, 3 बार तो दोहराना होगा आपको इस उपाय को। स्नान करने जाए, पानी का बाल्टी भरे और उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दें, चीनी को घोल दें। अब आप इसी जल से स्नान करें। इतना भी चीनी मत डाल दीजिएगा कि जल मीठा हो जाए, या स्नान करने के बाद आपको ऐसा लगे जैसे मैं स्वच्छ पानी से नहाता। थोड़ी सी चीनी डालो ना, ग्रह को बैलेंस करना है। स्नान के पानी में थोड़ी सी चीनी डालकर स्नान कर लेना, शुक्रवार को प्रारंभ करना यह उपाय। और पूजा पाठ करके जब फ्रेश होकर बैठ जाते हो तो एक लाल रंग की कलम लाना, कलम से अपने हथेली के ये बीचों बीच भाग में और इस हथेली के इस बीचों भाग में अंक लिखना 2 पैर के तलवे में और इस पैर के तलवे में, यानी राइट और लेफ्ट लेग के तलवे में अंक लिखना 2। उसके बाद चलो अब दिन भर काम करो, जो करती हो करो। पुनः अगले दिन दोनों हाथ और दोनों पैरों पर अंक लिखना 2 लाल रंग की कलम से, और स्नान के पानी में थोड़ा सा चीनी मिलाना। शुक्रवार से प्रारंभ करके सोमवार, पुनः शुक्रवार से प्रारंभ करके सोमवार, ऐसा लगातार कम से कम 3 हफ्ते और अधिक से अधिक करो ना, 90 दिनों तक। क्या दिक्कत है? उपाय में 1 रुपए का खर्च नहीं है। आकर्षण बढ़ता चला जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि लोग दिन रात आपको ढूंढेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपके पास रहना चाहेंगे। कोई आलोचना कहीं नहीं होगी आपकी। पति तो तड़प उठेगा आपके लिए, जान छिड़केगा वो आप पर। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।